गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व्ड। हाल ही में यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 26 जून को, 26 ऑफ जून को पहली बार ये दिन मनाया गया 1998 में। किस लिए मनाया जाता है वो हमें नाम से ही क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पूछा कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इनका नाम नॉमिनेट किया गया था, अब ये फाइनली बन चुकी हैं आईओसी की पहली फीमेल और अफ्रीकन, पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट। नाम इनका क्या है? नाम इनका है भाई क्या? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिसी कोवेंट्री इनका नाम है। ये चूंकि पहली भारतीय, ऊपर से पहली अफ्रीकन महिला है जो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है, तो इनका नाम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बात करें ये है कहाँ से, ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है और ये जिम्बाब्वे की ओलंपिक स्विमर रह चुकी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आईओसी की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई 23 जून 1894 को और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अब 23 जून को जब आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 131 एनिवर्सरी 131वीं वर्षगांठ मनाई गई, तभी इनको नियुक्त भी कर दिया गया अध्यक्ष। Then who has recently released a new AI mode for search in India? हाल ही में किसने भारत में सर्च के लिए एक नया एआई मोड जारी किया है? हर जगह एआई 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 एआई, तो एक नया एआई मोड सर्च करने के लिए कुछ भी जारी कर दिया है गूगल ने। ठीक है, अब ये जो मोड है ये एक माइलस्टोन था, बहुत ही हिस्टोरिक इन्होंने ये जो सर्च इंजन है इसको लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि आपको बहुत ज्यादा, अगर कुछ भी सर्च करना है तो बहुत ज्यादा उसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगी। आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें आ जाती है कई बारी। तो इसमें क्या होगा इस गूगल सर्च इंजन में कि आपने जो भी सर्च किया वो बहुत ही आपको नेचुरली मिल जाएगा। आप मतलब उससे क्या कर सकते हैं, उससे संवादात्मक तरीके से भी, यानी कि बातचीत के रूप में भी आप सर्च कर सकते हैं। और कितनी भी कॉम्प्लेक्स जानकारी हो उसको इजीली वो आपको प्रोवाइड करा देगा। बेसिकली गूगल में एआई वर्जन को और अच्छी तरीके से इंक्लूड कर दिया गया है। दैट्स इट। ठीक है, याद रखना गूगल ने सर्च लॉन्च किया है भारत में, एआई सर्च। ठीक है, who has recently released a book titled The Emergency Diaries, Year That Froze a Leader? हाल ही में ये जो बुक है इसको किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया, इसका विमोचन किया गया? इसका विमोचन किया अमित शाह ने। अमित शाह ने किस ओकेजन पर? संविधान हत्या दिवस के ओकेजन पर। ये कब मनाया जाता है? 25 जून को। 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 में उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी, 2 साल वो लगभग इमरजेंसी चली थी। और कहा गया था कि उसके जो कारण थे वो बेबुनियाद थे। संविधान का मिसयूज करके जो इमरजेंसी है उसको लगाया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि 25 जून को संविधान की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसका मिसयूज किया गया था। तो 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस, इस बात को भी याद रखना। और इसी मौके पर यह बुक भी लॉन्च की अमित शाह ने।
Then where has the Indian Conservation Conference 2025 started recently? अभी हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। कहाँ? देहरादून में। वहां पर ये जो कंजर्वेशन के लिए कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई, जहां पर 500 जो डेलीगेट्स है ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। नाम आया उत्तराखंड का। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ये विंटर कैपिटल है, और भाड़ेसेन यहाँ की समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी सीएम है और गुरमीत सिंह गवर्नर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की इसमें रैंक है 115। ठीक है। इस बार ये जो लिस्ट निकाली जाती है इसका 19वां एडिशन है। इसमें बताया जाता है ये लिस्ट में कि भाई किस देश में कितनी शांति है, कितना पीसफुली कोई देश काम कर रहा है। 163 कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है, जिसमें टॉप किया है किसने? आइसलैंड, देन आयरलैंड, देन न्यूजीलैंड। बात करें लास्ट बॉटम पे कौन रहा है? 163 रैंक आई है रशिया की, 62 यूक्रेन की, देन सूडान की। ठीक है। भारत की क्या रैंक आई है? 115। ये बात भी आप याद रखना, फर्स्ट, लास्ट और भारत। Who will host the fifth खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिसेंटली? हाल ही में जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी राजस्थान के द्वारा। ठीक है। पहली बार राजस्थान होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को, जहां पर 4000 एथलीट्स पहुंचेंगे 200 यूनिवर्सिटी से। ठीक है। बात की जाए राजस्थान के बारे में, कैपिटल है जयपुर, भजन लाल शर्मा सीएम है और हरि बाबू बागड़े यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, Who has recently become the first Indian to complete NASA's एयर स्पेस प्रोग्राम? नासा का एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो भाई ये कौन बन गई है? ये बन गई है दानगेती जानवी। कहां से है ये? आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के जो पलाकोल्लू है वेस्ट गोदावरी पे, वहां से ये बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश में। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने ये एयर स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। नासा का ये प्रोग्राम था इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ये 2019 में स्पेस में भी जाएंगी, है ना। ये पार्टिसिपेट करेंगी कमर्शियल स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस में। तो ये भारत के लिए बहुत ही क्या इन्होंने एक हिस्टोरिक काम किया है, तो इनका नाम आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आज तक कोई भी भारतीय भारतीय मूल की नहीं, कोई भी भारतीय महिला स्पेस में नहीं गई है ना। आज तक कोई भी भारतीय महिला स्पेस में नहीं गई है। कल्पना चावला जी गई है, लेकिन उस टाइम पर वो भारतीय मूल की नागरिक थी, उनके पास नागरिकता जो थी वो कहाँ की थी? यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश यादव? राकेश यादव के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। बच्चा बच्चा इनका नाम जानता होगा और जानना भी चाहिए। हमारी एयरफोर्स में ये शुभांशु शुक्ला जी हैं। अभी ये दूसरे भारतीय बन गए हैं स्पेस में जाने वाले, और पहले भारतीय बन गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले। किस मिशन के तहत ये जा रहे हैं? एक्सियोम 4 मिशन जो है उसमें ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, जो लॉन्च किया गया नासा के द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। इनसे पहले कौन थे? राकेश शर्मा जी थे, जिन्होंने 1984 में स्पेस में गए थे। एक सोवियत सोयूज स्पेस क्राफ्ट से ये स्पेस में गए थे।
बात आई समझ में? और इनकी जो ये जर्नी है स्पेस में शुभांशु शुक्ला जी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी भारत को अपना गगनयान जो कि मैन्ड मिशन होगा, गगनयान मिशन को भेजने में, जो कि 2026 के लास्ट में या 27 के स्टार्टिंग में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, इन विच स्टेट इज द अंबुबाची मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? हम्म, पढ़े हैं फेयर्स? बिल्कुल, कहाँ लगता है? असम में। असम में जो कामाख्या देवी टेम्पल है, यहाँ पर, कहाँ पर है कामाख्या देवी टेम्पल? गुवाहाटी में। यहाँ पर ये मेला लगता है, जो कि माता के ईयरली जो मेंस्ट्रुएशन है, वार्षिक जो मासिक धर्म है, उस पर ये त्योहार मनाया जाता है। बात की जाए आसाम की, तो दिसपुर कैपिटल, हेमंत बिश्व शर्मा सीएम है और लक्ष्मणाचार्य गवर्नर है। यहाँ तक की चीजें क्लियर? चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी बिल्कुल सही अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। इस क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन या फिर हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।